अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़म फ़अ्तज़िलुन निसा फ़िल महीज़, कि वो आपसे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम आकर पूछते थे हैज़ के बारे में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि वो एक तकलीफ है और तुम इस यानी स्टेटस जो औरत इस हालत में हो तो औरतों से अलग रहो। तो अब ऐसा है कि इस हालत में नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान भी नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ ये है कि कोई स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हिफ्ज कर रही है या कुरान की तालीमुल कुरान की कहीं कर रही है, तो अगर वो 6 दिन 9 दिन का अगर उसका हैज़ है तो क्या होगा, उसके इतने दिन की क्लासेस मिस हो जाएंगी, उसकी जो हिफ्ज का वो करती है वो पीछे रह जाएगी। तो फतवा मौजूद है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अ, अपना इस हालत में कुरान जो है पढ़ सकती हैं, लेकिन उनके हाथ कुरान की अरबी टेक्स्ट को टच नहीं करेंगे, कोई दस्ताने पहनेंगी या कुछ दरमियान में चीज रखेंगी। इसी तरह रोजे भी हैज की हालत में औरत नहीं रख सकती है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो हमने अपनी माँओं से बड़ी बहनों से सुना था कि अगर आपने रोजा रखा और आपको असर के बाद पीरियड आ जाता है, तो अमूमन यही है कि असर के बाद आ जाए तो आप उस रोजे को अफ्तार ना करें, आप रोजे को मगरिब तक पूरा करें। अगर छोटे दिन है, सर्दियों के दिन है तो इट्स ओके, लेकिन गर्मियों के रोजे हैं, बड़ा लॉन्ग यानी डे, गर्मी भी है, ऊपर से लोड शेडिंग भी हो रही है और उस वक़्त अगर असर के टाइम पे किसी बच्ची को हैज़ आ जाता है, तो अब अगर वो मगरिब तक रोके रखेगी, तो असल में इस्लाम जो है हमारा दीन ऑफ ईज़ है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। बल्कि कहा जाता है कि अगर अफ्तारी से 2 मिनट पहले भी पीरियड आ जाए तो उसका रोज़ा उस दिन ख़त्म हो जाएगा, वो रोज़ा अफ्तार करेगी। जैसे होता है ना, अमूमन अफ्तारी में लगी रहती हैं औरतें, फिर आखिरी वक़्त में वज़ू करने जाती हैं कि अब हम रोज़ा खोलने से पहले कुछ दुआ कर लें, अब अफ्तारी के बाद फिर फ़ौरन मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो वज़ू करने जाती हैं तो वहाँ रियलाइज़ करती हैं कि उनको पीरियड आ गया है। तो अभी 1 या 2 मिनट बाकी हैं, वो आके उस रोज़े को अफ्तार करेंगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको रुख़्सत मिली हुई है। अब ऐसा है कि नियत तो उसकी थी रोज़ा रखने की और दिन भी ऑलमोस्ट जो है पूरा गुज़र गया। तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा रोज़ा उसने रख लिया है। तो उसकी जो जज़ा है ना, सवाब, वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर देगा। और लेकिन रोज़ा खोल कर खाना है। अल्लाह ताला जहाँ हमको अहकामात देता है, वहीं पर अल्लाह ताला ने जो हमको रुख़सतें अता की हैं, अल्लाह ताला खुश होता है कि जब बंदा वो रुख़सतें, उन रुख़सतों से फ़ायदा उठाता है। और अब ऐसा है कि असर के बाद पीरियड आ जाए, चाहे रोज़ा खोलने से 15 मिनट पहले आ जाए, चाहे 5 मिनट पहले आ जाए, आपने उस रोज़े को खोलना है, आपने खाना-पीना है। उस रोज़े का जहाँ तक आपने रखा, आपने नियत की थी इन्नमल अमालु बिन्नियात, और फिर आपने रोज़ा रखा, उतने घंटे का अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। अल्लाह ताला बहुत कदरदान है। एक-एक छोटी-छोटी नेकी भी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बढ़ के और पहाड़ जितनी हुई होगी। और रोज़ा तो ऐसी चीज़ है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नेकी का अजर बताया है, लेकिन रोज़े का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जो है जज़ा दूँगा। तो अब कितनी बड़ी जज़ा होगी हमें नहीं पता। तो अब जितना रखा, किसी ने आधा दिन रखा, किसी ने असर तक रखा, किसी ने ऑलमोस्ट पूरा दिन रखा। सिर्फ 2 मिनट रहते थे, 5 मिनट रहते थे ना, तो उसकी वो नेकी जो है ना, वो ज़ाया नहीं होगी। उसने जो भूख बर्दाश्त की, उसने जो प्यास बर्दाश्त की, अल्लाह ताला उसका उसको अजर देगा, बेहिसाब देगा। लेकिन अब उस रोज़े की कज़ा करनी है।
उस रोज़े को अब दोबारा रखना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।